भारत के टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। जिस कंपनी को सोचा जा रहा था कि कंपनी अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है, वो अब दोबारा से उठती हुई नजर आ रही है। कंपनी जो है सर्वाइवल मोड से टर्न अराउंड मोड में आती हुई नजर आ रही है। और आप जानते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया पर जो बड़े बड़े फैसले आए हैं, जो बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं और आप उनके बारे में अच्छे से जानते भी हैं। देखिए, पहले आपको जो अपडेट आए हैं उसके बारे में बता देते हैं और फिर बताएंगे कि क्या चुनौती अभी वोडाफोन आइडिया के सामने है। दरअसल दो अपडेट तो ये हो गए कि भैया वोडाफोन आइडिया को जो है सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एजीआर ड्यू में राहत मिली है। 23,000 करोड़, 23,500 करोड़ रुपए के आसपास की राहत वोडाफोन आइडिया को मिल चुकी है एजीआर ड्यूज के अंदर। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले ये अपडेट देते हैं। ये कुछ दिन पहले अपडेट आया था, उसके बाद खबर आई कि जो वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला, इनकी वापसी होगी है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद फिर से संभालते हुए नजर आ रहे हैं 5 साल बाद। और इनके आने से कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया अब दोबारा से अपनी जो पुरानी रफ्तार थी वो वापस पा सकती है, बड़ा फंड जुटा सकती है। और बीच में एक जो खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक के फ्रेश फंड जुटाने की प्लानिंग में है। और बैंकों का जो कंसोर्टियम है जिसको एसबीआई लीड कर रहा है, वो लोन जो है वो दे सकता है, लेकिन बैंक जो हैं वो अभी भी लोन देने से डर रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ा अपडेट हम कह लें, बड़ी खबर हम कह लें। बैंक जो हैं वो वोडाफोन आइडिया को, हालांकि इतने अपडेट्स आ चुके हैं, वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव खबरें भी आ चुकी हैं। वोडाफोन आइडिया को जो एजीआर ड्यू की रकम चुकानी है उस पर भी लंबा समय है, 15 साल का। उसके बावजूद जो है बैंकों को फंड देने में डर लग रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं और सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम बात यहाँ पर करेंगे। पहले एजीआर ड्यू की बात कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया पर जो एजीआर ड्यू है वो करीब करीब 87,695 करोड़ रुपए था, जिसकी जब रिकैलकुलेशन हुई कुछ दिन पहले ही, जो फैसला आया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, सरकार का, उसमें कहा गया कि एजीआर ड्यू में 23,649 करोड़ रुपए की कटौती की जाएगी, राहत दी जाएगी। और अब वोडाफोन आइडिया को सिर्फ 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम चुकानी है। और ये रकम जो है FY41 तक चुकानी है, यानी कि अभी 14 से 15 साल का कंपनी के पास समय है। अब जो फ्रेश फंडिंग जुटाने की बात हो रही थी कि 25,000 से 35,000 करोड़ के आसपास की फंडिंग जुटाई जाएगी। एसबीआई जो है वो कंसोर्टियम को लीड कर सकता है, जो बैंक मिलकर फंड दे रहे हैं उसको लीड कर सकता है। और जो ये बैंकों का कंसोर्टियम है वो फ्रेश फंडिंग के प्रपोजल को इवेल्युएट अभी कर रहा है। और यहाँ से बैंक ये भी कह रहे थे कि वीआई के टर्न अराउंड की संभावना भी शुरू हो गई है। और एक खबर आई वो ये कि वोडाफोन आइडिया के अंदर, जैसा कि आप अभी हमने जिक्र भी किया कि कुमार मंगलम बिरला की इसके अंदर एंट्री हो चुकी है। अब जो कुमार मंगलम बिरला हैं, आपको बता दें कि 2021 में भी वो इसके चेयरमैन थे। 2021 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। तब छोड़ा था जब कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्ज था। अभी भी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और उस वक्त भी भारी कर्ज था। और इसके बाद कुमार मंगलम बिरला जो है अपना पद छोड़ चुके थे, लेकिन अब 5 साल बाद उनकी फिर से वापसी हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर। जो मौजूदा चेयरमैन थे रविंद्र टक्कर, इन्होंने चेयरमैन पद छोड़ दिया है, लेकिन बोर्ड में वाइस चेयरमैन वो बने रहेंगे। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी दोनों खबरें हैं, एजीआर ड्यू को लेकर भी और कुमार मंगलम बिरला ने जो वापसी की है इसको लेकर भी। अब जो फ्रेश फंडिंग की बात हो रही थी ना, जिसका कहा जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया को अब फंड मिलना आसान हो जाएगा, कंपनी जो फंड मिलेगा उसको 4G 5G सर्विसेज में इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फंड मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स अब जो आई हैं जिनमें बैंकों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जो बैंक्स हैं वो अब स्किन इन द गेम की बात कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि स्किन इन द गेम क्या है, तो दरअसल बैंक जो हैं वो वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर्स का भरोसा चाहते हैं। अब वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स कौन है? वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। ये वोडाफोन आइडिया के जो है प्रमोटर हैं। बैंक ये चाहते हैं कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपना पैसा वोडाफोन आइडिया के अंदर और ज़्यादा लगाएं, या तो नई इक्विटी इसके अंदर डालें, या फिर अपनी किसी मजबूत ग्रुप कंपनी की गारंटी दें बैंकों को वोडाफोन आइडिया के लिए। उसके बाद बैंक जो हैं लोन देने में तेज़ी ला सकते हैं, क्योंकि बैंकों को ये लग रहा है कि अगर भविष्य में
वोडाफोन आइडिया की स्थिति अगर ऐसी बनी रही, सुधरी नहीं स्थिति, तो फिर पैसा कौन चुकाएगा? बैंकों का ये पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए वो अपने फ्यूचर के लिए एक गारंटी चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि प्रमोटर्स अपना पैसा लगाएं या अपनी किसी मजबूत ग्रुप कंपनी की जो है वो गारंटी बैंकों को दें। क्योंकि बैंक अभी मान कर चल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। सरकार से राहत ज़रूर मिल गई है, कुमार मंगलम बिरला की वापसी हो गई है, लेकिन कंपनी की स्थिति सुधरने में अभी कितना समय लगेगा ये देखना बाकी है। बैंकों का ये भी कहना है कि वोडाफोन आइडिया जो है इसके सामने दो बड़े कंपटीशन हैं, जियो और एयरटेल। जियो और एयरटेल 5G में बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया जो है वो 5G के लिए अब भी फंड जुटा रही है और अब भी उसको 5G में पैसा लगाना है, 4G में भी पैसा लगाना है। इसलिए बैंक सुरक्षा चाहते हैं अपने पैसों की, और प्रमोटर्स से वो ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रमोटर्स आगे आएँ, अपना पैसा कंपनी के अंदर यहाँ पर लगाएं। उसी के बाद बैंक जो है नया फंड देने पर, जो 25 से 35 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास की रकम वोडाफोन आइडिया को चाहिए, उस पर विचार करेंगे। और वोडाफोन आइडिया को जो पैसा चाहिए, आप जानते हैं 4G उसका अभी इतनी स्पीड से नहीं चल रहा है, उसको लिए पैसा चाहिए, उसके विस्तार के लिए 5G रोल आउट करने के लिए पैसा चाहिए, पूरे तरीके से पूरे देश में 5G रोल आउट करने के लिए पैसा चाहिए, और भी जो कंपनी को अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस फंड की ज़रूरत है। अब आते हैं कि इसका आम यूज़र पर क्या असर होगा अगर वोडाफोन आइडिया मजबूत होती है, बैंकों से लोन मिल जाता है, और अगर वोडाफोन आइडिया और कमज़ोर होती है तो यूज़र्स पर क्या असर होगा। देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया मजबूत होती है तो इसका असर पहला तो ये होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मुकाबला जो है वो बना रहेगा, ड्यूओपोली नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया कमज़ोर होती है या कंपनी बंद होती है, तो सिर्फ ड्यूओपोली हो जाएगी जियो और एयरटेल की। फिर दोनों जो हैं अपनी मनमर्जी से रिचार्ज के पैक्स जो है या दाम जो हैं वो बढ़ा सकती हैं, और आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा अगर वोडाफोन आइडिया कमज़ोर होती है तो। अगर मजबूत बनी रहेगी तो कंपटीशन भी बना रहेगा, और जो मोबाइल रिचार्ज हैं वो भी थोड़े से स्थिर यहाँ पर बने रहेंगे। और इससे क्या होगा, अगर वोडाफोन आइडिया कमज़ोर होगी तो सिर्फ दो ही कंपनियों का जो दबदबा है वो मार्केट में रह जाएगा, और रिचार्जेस वगैरह की मार जो आपके ऊपर पड़ेगी वो तो यहाँ पर अलग होगी। हालांकि अगर ओवरऑल हम इस वक्त देखें तो वोडाफोन आइडिया को लेकर आप जानते हैं कि रोज़ाना नई खबरें आ रही हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं, और क्योंकि सरकार के इसके अंदर 49% स्टेक है, तो सरकार की भी पूरी कोशिश है इसको बचाने की, ताकि सरकार का पैसा भी ना डूबे और मार्केट में ड्यूओपोली भी ना हो। इसलिए कई राहत वोडाफोन आइडिया को दी गई हैं, और कुमार मंगलम बिरला की वापसी होगी है, लेकिन बैंकों की चिंता जो है वो अभी भी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रमोटर्स और पैसा इसके अंदर डालते हैं, या फिर अपनी किसी मजबूत ग्रुप कंपनी की गारंटी बैंकों को देते हैं, या फिर किस तरीके से जो है वो बैंक वोडाफोन आइडिया को जो ये लोन चाहिए, जो पैसा चाहिए वो देने पर विचार करते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर की बात कर लेते हैं। तो कल आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जब ये 6 मार्च को खबर आई थी कुमार मंगलम बिरला वाली, माफ़ कीजिएगा 6 मई को, तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 4% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। आज अगर बात करें 7 मई को, तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में मामूली सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। खबर का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि जो बैंकों की चिंता अभी भी है लोन देने को लेकर, और आज जो शेयर है 11 रुपये 22 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, दबाव में है शेयर, 0.25% के आसपास गिरकर 7 मई को कारोबार कर रहा है। लेकिन पिछले अगर 5 दिन देखें तो पिछले 5 दिनों में शेयर जो है वो 5% तक चलता हुआ नजर आया, और पिछले 1 महीने में 30% की तेज़ी वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिली है। तो खैर, जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है वो फिलहाल पूरी तरह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में इसको यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन अब कंपनी का फ्यूचर इस बात पे टिका है कि कंपनी किस तरीके से टर्न अराउंड करती है, क्या कंपनी को लोन मिल पाता है, कंपनी अपनी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सपेंड कर पाती है नहीं कर पाती, ये पूरे उसके फ्यूचर को देखकर ही आगे पता लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वोडाफोन आइडिया पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी जा सकते हैं।